क्या होता है एल्केन? एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अभी बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो CnH2n+2 ये इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं बेसिकली, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्केन्स को हम और क्या कहते हैं बेटा? तो एल्केन्स को हम और पैराफिन्स कहते हैं। एंड इसमें हर एक कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पे हम और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं एल्केन्स के बारे में। सो एल्केन कैसे होते हैं? बहुत कम पोलैरिटी शो करते हैं, या फिर हम इसको बोल देंगे भाई नॉन पोलर नेचर के हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ कार्बन जो है वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर, 17 कार्बन तक लिक्विड फॉर्म में, और उससे आगे वाले कार्बन जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये नॉन पोलर है, दे आर इजिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हमने लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। कैसे एल्कीन बनाएंगे? एल्काइन से हम यहाँ पे एल्कीन बना रहे हैं। किससे बना रहे बेटा? एल्काइन से हम यहाँ पे एल्कीन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे एल्काइन ले लिया। एल्काइन का रिएक्शन हम पैलेडियम कार्बन, जिसको हम लिलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन कराया, तो H2 एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, और आपका यहाँ पे एल्कीन बनके रेडी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। तो नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा? बेंजीन का रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देते हैं। तो NO2 एज अ ये इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है, और ये क्या बनाता है? हमारा नाइट्रोबेंजीन बना देता है। तो बेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे Cl एज अ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, और क्लोरोबेंजीन प्लस HCl गैस हमको बना के दे देगा। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक। हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित, एंड आज हम करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का क्विक रिवीजन। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का हम क्विक रिवीजन कर चुके हैं। प्लस अगर आपको ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए हमने 1 शॉट भी कंप्लीट कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। एंड बाकी जितने भी क्विक रिवीजन है उसको मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगी, क्लियर है? चलो फटाफट से इस चैप्टर को हम करते हैं स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन क्या है? इससे पहले जब हमने ऑर्गेनिक वाला चैप्टर पढ़ा तो वहां पे भी हमने जाना था कि ऑर्गेनिक क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन कंबाइन होंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर में मेन हमको 4 टॉपिक कवर करने हैं। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे। चलो तो सबसे पहले देखो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड जिनके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड वाले में हमारा आ जाएगा एल्केन, एंड अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाते हैं एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। एल्केन में सिंगल 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 बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। अब हम इन तीनों को कैटेगराइज करते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। क्या होता है एल्केन? एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अभी बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो CnH2n+2 ये इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं बेसिकली, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्केन्स को हम और क्या कहते हैं बेटा? तो एल्केन्स को हम और पैराफिन्स कहते हैं। एंड इसमें हर एक कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर हम किसके बारे में बात करें, देखो टेट्राहेड्रल विद एंगल 109.5 डिग्री इनका एंगल होता है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इनके पास कहीं ना कहीं आपको एक डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, ठीक है, ये हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। एंड एल्कीन को हम और ओलेफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेफिन्स कहते हैं, ठीक है।
बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फॉर्म ऑयली सब्सटेंस, इसीलिए हम इनको ओलेफिन्स कहते हैं। एंड इसमें जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो बन जाता है। नाउ अब एल्काइन के बारे में बात करेंगे। सो एल्काइन भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। एंड अगर इसके जनरल फॉर्मूला के बारे में हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला यहां पे मैं लिख दे रही हूं, CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिलीन, इथाइलिन को या फिर इथाइन को हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। यूज इन वेल्डिंग आर्क गैस एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड अगर हम एसिडिटी कंपेयर करें एल्कीन, एल्केन और एल्काइन की, तो एल्काइन की एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, डिपेंड करता है उसके किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे बेसिकली, ठीक है। सो एल्काइंस आर दी स्टार्टिंग रिएजेंट, बहुत सारे रिएक्शंस में एल्काइन को एज अ स्टार्टिंग रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। देख लो इसको फटाफट से। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। सो ऑलरेडी हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन किस तरीके के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स के बारे में। तो एल्केन्स किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। एल्कीन्स के बारे में बात करें तो ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, सिस एंड ट्रांस का फॉर्मेशन होता है, राइट। फिर हम बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। तो एल्काइंस किस तरीके के आइसोमेरिज्म को शो करता है, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर एक भी आइसोमेरिज्म आपको नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, क्विक रिवीजन में फटाफट से मैंने आपको सारे के सारे आइसोमेरिज्म करवाए हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लॉन्ग वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सब की प्रिपरेशन हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि भाई आप एल्केन कैसे कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है ना। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्या ले लिया, यहां पे हमने एल्कीन ले लिया। जब एल्कीन का रिएक्शन हम H2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, और उसको कर देंगे हम हीट, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और वो जाके हमारा बना देगा एल्कीन से एल्केन। क्या बना देगा, एल्कीन से एल्केन बना देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, या फिर एल्काइल हैलाइड से हम क्या बना देंगे, यहाँ पे फिर से हाइड्रोकार्बन बना देंगे या फिर एल्केन बना सकते हैं। सो दिस इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हमने H2 के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, एसिडिक मीडियम, और हम इसको कर देंगे हीट, तो क्या हो जाएगा, यहां से HCl, ठीक है, यहां से क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह पे आके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम दो तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं एंड दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन एंड द सेकंड वन इज कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, हम यहाँ पे एसिटिक एसिड लेंगे। एसिटिक एसिड का रिएक्शन हमने बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ कराया, तो हमको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट मिल जाता है, ठीक है। और फिर फर्दर हम इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा देंगे तो हमें हमारा हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, हमें हमारा हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, और साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। वहीं अगर हम कोल्बी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के बारे में बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। सो अगेन सेम तरीका रहेगा यहाँ पे भी। सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिया, उसका रिएक्शन बेस के साथ कराया तो हमें सॉल्ट मिल गया। अब इस सॉल्ट पे को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी कि इस सॉल्ट पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बेस एंड हाइड्रोजन गैस हमको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, एल्केन्स के बारे में। सो एल्केन कैसे होते हैं,
बहुत कम पोलैरिटी शो करते हैं, या फिर हम इसको बोल देंगे भाई नॉन पोलर नेचर के हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ कार्बन जो है वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर, 17 कार्बन तक लिक्विड फॉर्म में, और उससे आगे वाले कार्बन जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये नॉन पोलर है, दे आर इजिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हमने लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होता है एंड नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, सो दे आर नॉन पोलर। तो किस में डिसॉल्व होंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होगा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बनेगी इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। And in case of isomer as the branching increase, the boiling point decrease, ठीक है। branching increase तो boiling point decrease, जितना ज्यादा surface area होगा, जितना ज्यादा molecular mass होगा, उतना ज्यादा इनका melting and boiling point होगा, okay। नाउ अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से क्या पता चल रहा है कि एक की जगह पे दूसरे को लाके बिठा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे कि हमारे स्कूल में सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता था, कब लगता था? जब हमारे जो मेन टीचर है वो एब्सेंट हो जाते थे तो उसकी जगह कोई दूसरा टीचर आ जाता था। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करा दिया, Cl2 के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मीथेन का रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो होगा क्या, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ऐड होके HCl बन के निकल जाएगा, तो कार्बन के पास एक क्लोरीन की कमी हो, एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो दूसरा क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कार्बन के पास से सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन क्या होता है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने मीथेन को बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। साथ ही साथ यहाँ पे हमको हीट प्लस लाइट भी देखने के लिए मिलता है। अब आप खुद सोचो ना, जब आप किसी चीज को बर्न करोगे तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो अभी हमने ऑक्सीडेशन के बारे में बात की जहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे प्रोडक्ट मिल रहे थे। अब यहाँ पे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है एंड क्या प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों की दोनों चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब भी हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑफ कोर्स हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या रहने वाला है? कॉपर 573 यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, 100 ATM प्रेशर रहेगा, तो आपका हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद स्टीम। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे सिन गैस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CO प्लस H2, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे एन-हेक्सेन ले लिया है। क्या ले लिया बेटा? हमने यहाँ पे एन-हेक्सेन ले लिया। अब एन-हेक्सेन का रिएक्शन आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड के साथ कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एन-हेक्सेन ले लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब देखो पहले 6 कार्बन की चेन थी, हम इसको 5 कार्बन की चेन और एक बल्की ग्रुप बना सकते हैं। अब ये बल्की ग्रुप अलग अलग तरीके से जाके अटैच हो सकता है और ये हमारा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है हीट करना, है ना। पायरोलिसिस क्या होता है? हीट करना। तो यहाँ पे मतलब ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। तो यहाँ पे हम C12H26 को हीट करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस, क्लियर। नाउ
अब इसके बाद हमारा एल्कीन पे आ जाते हैं। तो एल्केन वाला जो पार्ट था वो हमने कर लिया है खत्म। एल्कीन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, हमें एल्कीन का प्रिपरेशन करना है। कैसे एल्कीन बनाएंगे? एल्काइन से हम यहाँ पे एल्कीन बना रहे हैं। किससे बना रहे बेटा? एल्काइन से हम यहाँ पे एल्कीन बना रहे। हमने यहाँ पे एल्काइन ले लिया। एल्काइन का रिएक्शन हम पैलेडियम कार्बन, जिसको हम लिलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन कराया। तो H2 एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, और आपका यहाँ पे एल्कीन बनके रेडी है। ठीक, फिर हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड से हमको एल्कीन बनाना है। तो एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा? अल्फा से हमारा हेलोजन चला जाएगा, बीटा से हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा। तो अल्फा से हेलोजन चला गया, बीटा से हाइड्रोजन चला गया। किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब इन दोनों के पास एक एक कार्बन की कमी हो गई या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिससे वो अपना डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये बन गए एल्कीन। राइट, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो सबसे पहले समझो कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। जब एडजेसेंट कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और अगर सेम ही कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड, यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, सो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है और डाइब्रोमाइड कह लो। इसका रिएक्शन हमने जिंक के साथ करा दिया, तो ZnBr2 निकल गया और हमारे यहाँ पे एल्कीन बन गया। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का हम एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले एल्कोहल का हुआ प्रोटोनेशन, यानी कि इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, जैसे ही ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। अब ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पड़ोसी वाला कार्बन जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचेगा और वो बोलेगा कि काम करते हैं, क्योंकि हमने बाहर से हाइड्रोजन को मंगाया था, उसको वापस कर देते हैं और मैं काम करता हूँ, फिर तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। और ये ऐसा ही करते हैं क्योंकि पक्के दोस्त हैं, है ना, और इस तरीके से फिर एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। नाउ अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसा हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 3 मेंबर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में, एंड देन हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इथीन जो होता है वो कलरलेस गैस होता है, इसकी स्वीट फेंट स्मेल होती है, जबकि अदर एल्कीन जो है वो कलरलेस होते हैं एंड ओडरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस होंगे और कैसे हो जाएंगे, ओडरलेस हो जाएंगे। पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी नॉन पोलर नेचर शो करते हैं, इस वजह से ये नॉन वॉलेटाइल या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉट वॉलेटाइल, नॉट पोलर सब्सटेंस में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज नॉन पोलर पोलर। ठीक है, दे शो रेगुलर इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, या फिर उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लाइक एल्केन्स स्ट्रेट चेन एल्केन हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड। देखो इसमें भी यही है कि अगर लंबी सी हमारे पास चेन होगी तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच चेन या फिर रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं एल्कीन की। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने एल्कीन में 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 2 डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा CH3 दैट इज एल्केन। ठीक है, ऐसे ही आप डाइहाइड्रोजन की जगह डाइहेलोजन ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, बहुत सारी चीजों का हम एडिशन करा सकते हैं। तो हेलोजन हमने ऐड कर दिया, Br2 हमने ऐड कर दिया, अब बॉन्ड टूटेगा, एक Br इसके पास चला गया, एक Br इसके पास चला गया, ये बन गया हमारा दिस इज विसिनल, है ना, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। राइट, चलो नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अभी बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब क्योंकि देखो ये सिमेट्री है ना, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना जो मैंने आपको 1 शॉट में कराया है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिमेट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये H इसके पास जा रहा है कि ये Cl इसके पास जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर यही हमारा अनसिमेट्रिकल होता तो इसमें दो रूल लगते हैं, वन इज मार्कोनिक एंड अनदर वन इज एंटी मार्कोनिक। अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो बता दिया मैंने कि आपको कहां पे जाके पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक के पास हमारा मान लो हाइड्रोजन आ गया, एक के पास हमारा क्लोरीन आ गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। इससे पहले वाला हमने वो कॉपर के साथ 573 है ना केल्विन और 100 ATM प्रेशर पे हमने रिएक्शन की थी, वहां पे भी क्या हो रहा था, वहां पे भी एल्कोहल का फॉर्मेशन ही हो रहा था। ठीक है, यहां पे भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसा एल्कोहल है ये, विसिनल डाइहैलाइड है ना, नॉट हैलाइड, विसिनल डाइओल है ये। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा है ओजोनोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट ओजोनोलिसिस ये रिएक्शन है और बहुत आसान है। एक बार आपको समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो हमारे पास एक एल्कीन है, क्या है हमारे पास, एक एल्कीन है। अब इस एल्कीन का रिएक्शन हमने ओजोन के साथ करा दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ना आपको भूल जाना है, क्या भूलना है, पढ़ाई नहीं भूलनी है, ये भूल जाना है कि डबल बॉन्ड भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो जहां पे डबल बॉन्ड है ना वहां पे डबल बॉन्ड मत लगाओ। 3 ऑक्सीजन है, इस तरीके से ऑक्सीजन लगा दो, फिर एक सुंदर सा हट बना दो, फिर उसको कट कर दो। ठीक है, एक पार्ट ये आपका बन जाएगा और एक पार्ट ये आपका बन जाएगा, बन गए आपके दोनों कंपाउंड। ये एल्डिहाइड के लिए ये इससे आपका एल्डिहाइड भी बन जाएगा और कीटोन भी बन जाएगा। यहाँ पे फिलहाल तो दोनों क्या बन रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट है हमारा एल्काइन के प्रिपरेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। सो एल्काइन के प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले हीट करेंगे, हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर फर्दर उस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बाइड मिल जाएगा। ठीक है, CO, ठीक है, ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 मिल जाएगा। अगर हम फर्दर कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन मिलेगा, है ना। तो एल्काइन का प्रिपरेशन था कैल्शियम कार्बाइड से, तो सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बाइड बनाया और फिर कैल्शियम कार्बाइड से हमने इथाइन का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा विसिनल डाइहैलाइड। अब देखो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहलिक QH के साथ, तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स एल्कोहलिक QH में क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, यहां से H गया तो यहां से Br चला जाएगा, HBr निकल गया, इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर दोबारा से इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो एक से Br चला जाएगा और फिर एक से H चला जाएगा और ये आ जाएगा इनका ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। नाउ अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। सो अगेन द फर्स्ट कुछ जो मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसियस। नाउ नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एंड उसके बाद सारे के सारे अपने सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एल्काइंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं एंड इथाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर। ठीक है, बाकी सारे के सारे कलरलेस हैं बट इसका एक स्पेसिफिक ओडर होता है एंड अदर मेंबर आर ओडरलेस। ठीक है, जैसे हमने इथीन में भी पढ़ा था। ठीक है, एंड एल्काइंस जो होते हैं बेटा ये पोलर नेचर के होते हैं, वीकली पोलर हैं बट ये पोलर नेचर के हैं, पोलर देन एल्केन एंड एल्कीन। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर मिसेबल होते हैं या फिर पोलर सब्सटेंस में ये सॉल्युबल हो जाते हैं, थोड़े ही होंगे बट हो जाएंगे। ठीक है, सो बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। ठीक है, थोड़े बहुत सॉल्युबल हैं। अगर हमने इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एल्काइल हैलाइड डाल के बढ़ा दी तो और ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे तो और ज्यादा सॉल्युबल होंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये थोड़े बहुत पोलर नेचर के हैं एंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे इनका मास इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। सो बेसिकली एल्काइन जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब हम कैसे बताएंगे भाई कि कौन सा स्पीशीज एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है एंड कौन सा स्पीशीज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। देखो अगर किसी के पास एसिडिक कैरेक्टर है या फिर वो शो कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, जितनी जल्दी वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा,
जितनी जल्दी वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, जितना ज्यादा उसको समय लगेगा अपना प्रोटॉन रिलीज करने में वो उतना बेकार एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इथाइन है जिसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन यू निकल गया और उसकी जगह सोडियम आ गया, फिर दोबारा से सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो फिर से हाइड्रोजन निकल गया, है ना, और क्या हो जाएगा, फिर से सोडियम आके अटैच हो गया। तो जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकल जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ एल्काइन डिक्रीज। ठीक, क्लियर है। और इनके अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होता है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे रिएक्शन पे आ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। अभी हमने एसिडिटी के बारे में जाना, नाउ एडिशन रिएक्शन। तो एल्काइन में हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, सिमिलर रिएक्शन है जो अभी तक हम पढ़कर आए हुए हैं। ठीक, हमारे पास है एल्काइन, हमारे पास है एल्काइन। एल्काइन में हम क्या ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे। किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, इनकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आके चला जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आके लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे आ गए। सो तीन जो मेन टॉपिक थे हमारे, हमने वो कंप्लीट कर लिया। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी भी कंपाउंड को देख के हम कैसे बोलेंगे कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इट शुड बी पोलर, है ना, वो कैसे नेचर का होना चाहिए बेटा, वो पोलर नेचर का होना चाहिए। दूसरा, उसके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए एंड वो डीलोकलाइज करना चाहिए। एंड तीसरा, वो हकल रूल को फॉलो करता हो, यानी कि 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता हो। अगर कोई कंपाउंड ये सारी की सारी तीनों चीजों को फॉलो करेगा तो वो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगा, जैसे कि बेंजीन। तो बेंजीन हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि बेंजीन का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। अब हम क्या करेंगे, इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूनिंग। तो ये क्या हो जाएगी, कंबाइन होके हमें बेंजीन बना के दे देगा। फिर हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम यहाँ पे सोडियम बेंजोएट लेंगे, उसका रिएक्शन हम सोडा लाइम के साथ करा देंगे तो Na2CO3 यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, Na2CO3 यहां से देखो बाहर आ गया और जहां से कार्बन निकला वहां पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और ये हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। यहां से ना आपको कन्वर्जन्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब हम फिनोल से बेंजीन बनाएंगे। तो फिनोल से कैसे बेंजीन बना सकते हैं, फिनोल का रिडक्शन कर दो। ठीक है, फिनोल का रिडक्शन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और उसको हम कर देंगे हीट, तो जिंक ऑक्साइड बाहर आ जाएगा और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजीन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज रिडक्शन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं एंड यूजुअली कलरलेस लिक्विड होते हैं। ठीक है, एंड इनकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा होती है ना। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है, एरोमा, एरोमा मींस स्मेल। ठीक है, एंड यू आर फेमिलियर विद द नैफ्थलीन बॉल। यस, जो नैफ्थलीन बॉल आपने देखा होगा ना, सिंक वगैरह में रखते हैं, वॉशरूम में रखते हैं नैफ्थलीन बॉल, जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट नैफ्थलीन बॉल विच इज यूज्ड इन टॉयलेट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ बिकॉज ऑफ द यूनिक स्मेल ऑफ द कंपाउंड, है ना, कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं तो इस वजह से हम नैफ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, वो ऐसे सिंक में पड़े रहते हैं, हाथ वाथ धोते रहते हो, पर वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं एंड इमिसिबल है, वाटर के अंदर जाके मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो रेडिली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इसीलिए ये नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। एंड जब हम इनको बर्न करते हैं तो एक सूटी फ्लेम, एक ब्लैक कलर का फ्लेम हमको बना के देते हैं। ठीक, क्लियर है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब यहाँ पे हम 5 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो पक्का पक्का से आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। तो नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा, बेंजीन का रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देते हैं। तो NO2 एज अ ये इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है और ये क्या बनाता है, हमारा नाइट्रोबेंजीन बना देता है। फिर हेलोजिनेशन के बारे में बात करें तो बेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे Cl एज अ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा और क्लोरोबेंजीन प्लस HCl गैस हमको बना के दे देगा। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन ही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का रिएक्शन कैसे होता है, बेंजीन के साथ हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराया तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा और ये हमारा बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा देखो यहाँ पे नहीं सारे के सारे बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रहे है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्थो पैरा मेटा का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन में हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। बेंजीन का रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये Cl इसके साथ मिलके, ठीक है, क्या हो जाएगा, Cl इसके साथ मिलके AlCl4 बना देगा और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा और ये हमारा बन जाएगा टोलुईन। क्या बन जाएगा, टोलुईन बन जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में हम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी कि RCOCl। सो अगेन ये Cl जो है वो AlCl3 के साथ मिलके AlCl4 बना देगा और ये हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करके हमको ये प्रोडक्ट बना के देगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो जो स्पीशीज ऑर्थो एंड पैरा पे जाके अटैक करते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड जो स्पीशीज ना चाहते हुए भी मेटा पे जाके अटैक करते हैं उनको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। मान लो हमारे पास एक फिनोल का एग्जाम्पल है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, और जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया सो वी हैव सीन दैट कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक बार देखो यहाँ पे ऑर्थो पे आ रहा है, फिर पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है। अब अगर जो इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक करेगा तो उसको क्या चाहिए कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ऑर्थो एंड पैरा पे है। तो वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब वहीं अगर हमने नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल ले लिया तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ऑर्थो एंड पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है। अब सोचो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा सबसे पहले वो ऑर्थो पे जाएगा, वो देखेगा ओ इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, चलो हम पैरा पे चलते हैं। फिर वो पैरा पे जाएगा, देखेगा अरे यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ना चाहते हुए भी उसको मेटा पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑल्दो उसके पास नेगेटिव चार्ज भी नहीं है ना, लेकिन कम से कम पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, उसके पास इतनी गरीबी तो नहीं है, तो वो ना चाहते हुए भी मेटा पे अटैक करेगा। दैट इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये सारे के सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव, ये ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेंगे। यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आके अटैक करेंगे। एंड इसी के साथ हमारा ये क्विक रिवीजन होता है समाप्त। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत हमने रैपिड रिवीजन किया है इस चैप्टर का, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या करना है। प्लस अब देखो सारे के सारे चैप्टर्स के हमारे क्विक रिवीजन हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो उसी हिसाब से फिर हम एक अपना देखेंगे कि क्या करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते। ओके, बाकी लेक्चर आज का कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड अब हमारी मुलाकात होगी किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।